ये भगवान शिव जी के 10 प्रधान व्रतों की तो महिमा अद्भुत है। विशेष प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन ऐसा नहीं कि शिवालय में जाकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवालय में सब लोग ये महाशिवरात्रि के दिन ये संभव नहीं है ना। शिवालय के गर्भगृह में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 25, 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में बैठकर भगवान महादेव का पूजन नहीं कर सकते। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव महापर्व अंतर्गत भगवान महादेव के पार्थेश्वर महादेव की पूजा की प्रधानता दिखाई है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, उसका पूजन करें। बहुत दिल से कहता हूं, महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ पार्थेश्वर महादेव का पूजन विश्व के देवी देवताओं का तो पूजन है, लेकिन अभी अपनी सभी कामना पूर्ण करने वाले का दिन महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव की पूजा का दिन है। फिर से मैं बहुत सराहना करता हूं, इस पंचायत पूजा में मिट्टी में से बनाए हुए भगवान महादेव को रखा है, उसको पार्थेश्वर कहा गया है। इसलिए अपने हाथ से शिवलिंग निर्माण करें। 2 श्लोक मैं पकड़ कर लाया हूं शिव महापर्व ग्रंथ में से, और बहुत सारा मैंने संशोधन किया इस कथा में। मैं रोज जो कहता हूं ये बात मैं कम करूंगा, लेकिन जो कुछ नई अनसुनी महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। और सासू और वहू का तो दृष्टांत में एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि सासू वो कभी सुधरने वाले है ही नहीं। उसके बारे में क्यों कहे यार, वो तो घर में चलता है रोज के लिए, घर घर की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज घर में चलता है। इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको ऐसी बात कहूँगा जो आपके जीवन में कोई अर्थ रखते हो, आपके जीवन का अनर्थ दूर करे, आपके जीवन में कोई और प्रकाश पात्र है, ऐसी कुछ बात। और बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ी गंभीरता से सुनिए। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है। कथा नाचना गाना ये तो एक तरफ हमारा सत्संग है, लेकिन कथा हमारी नाचने गाने में जो चली जाए तो पहले मैं भी यही करता था ने। कथा में लोगों को नचाता था, एक करताल बजती थी, लोग जोर जोर से नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता तो होनी चाहिए कथा के प्रति। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे कोई प्रयाग तीर्थ में ऋषि कथा श्रवण कर रहा है, ऐसी कथा श्रवण करें आप। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, समझ लिया? चारों वेदों में लिंगार्चन, भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। और सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है। बात आपको याद रखनी है। ये भगवान व्यास जी ने कही है और शिव महापुराण में से मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चारों वेदों में यही बात कही है, लिंगार्चन कर, लिंगार्चन कर। अरे लिंगार्चन की क्या बात करो, बहुत लोग तो शिव जी से भजन से वंचित रह गए, शिव की पूजा से वंचित रह गए, कभी शिवालय नहीं जाते, दुर्भागी लोग। हमारे सौराष्ट्र में तो, हमारे मतलब आपड़ा बधानु, हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत ऐसे गांव है, अभी भी है, शिवालय से आगे निकलते हैं ना तो ऐसा घूमट निकाल कर निकलते हैं, दुर्भागी लोग। सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है पता? सबसे बड़ा भाग्यवान, सबसे बड़ा महाभाग्यवान वो है जिनके हृदय में महादेव की छवि है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की स्थापना हुई, जिनके हृदय में शिव स्थापित हो गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसे मैं श्लोकात्मक इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये बात काल्पनिक है। और शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे साधु संतों को और सन्यासी को, वैराग्य परंपरा को, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो आज न तो कल उसकी दुर्दशा होने वाली है। इसमें एकदम पक्की बात है। बुक के पहले पन्ने में वो लिख ले, एकदम परफेक्ट लिख ले, जो उनके द्वेषी हैं, उनके विरोधी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। कभी अभी उसका वो पुण्य है इसलिए दिखाई देता है सुखी है, बाकी धीरे धीरे सूर्य ढलता रहेगा तब पता लगेगा कि हमने बहुत अंधेरा फैलाया है।
हमने कहीं प्रकाश नहीं फैलाया। हम दीप क्यों जलाते? कथा के प्रारंभ में हमने पूरे लखानी परिवार की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लखानी परिवार का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ कि दीप कोई साधु संत महापुरुष राजकीय महानुभाव से नहीं, दीप जलाए हो तो हमारे घर की बहनों ने दीप जलाया। क्या बात करी आपने, तो समाज को नई प्रेरणा दी, समाज को नई दिशा दिखाई। और अच्छी बात लगे तो दूर दूर से उसको फैलाना चाहिए, और बुरी बात लगे तो उसको वहां धरती में दफना दो। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात है, सही बात है, सुंदर बात है, कल्याणकारी बात है, विश्व का हित करने की बात है, दूर दूर उनका प्रचार प्रसार करे भाई। ऐसे बहुत आदर करता हूँ लखानी परिवार का। सातों बहनों ने मिलकर भगवान का दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि बहन हमारे घर की एक दीप है, हमारे घर की ज्योति है। हमारे घर में तो प्रकाश फैला कर गई, लेकिन दूसरे के घर में भी जाकर प्रकाश फैला रही है, वही हमारी बहन है, वही हमारी बेटी है। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये गाया है, उसके बड़ा कोई पुण्य ही नहीं। लिंगाराधन, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये भगवान व्यास का वचन है। और ये श्लोक आपकी समझ में आए तो बहुत मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये शब्द भगवान ने गाए, इसलिए मैं गाता हूं। ये शब्द भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए गाना जरूरी है ना। न लिंगाराधनादन्यं पुण्यं वेद चतुष्टये। चार वेद में लिखा, पुराणों में लिखा, क्या लिखा? लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं ना, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। घर में महादेव के लिंग पूजा रखने जा रहे, शिवलिंग साथ में रखना चाहिए। मेरे बहुत सारे शिव भक्त भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप साथ में रखते हैं। कोई कहे घर में शिवलिंग की पूजा नहीं रखनी चाहिए, उसको कह दो कि शिव महापट पढ़ ले एक बार, पता लगे कि शिव जी की महिमा क्या है। जिनके घर में शिवलिंग की पूजा है वो घर नहीं, वो साक्षात मेरे महादेव का लोक है, वह साक्षात शिव निवास करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, आप रख सकते हैं। और कई लोग डरते हैं शिव से, नहीं डरना चाहिए, कभी शिव से कभी डरना नहीं चाहिए। शिव जी के परिवार में और शिव जी के भक्त से कोई छोटी सी बड़ी सी भूल हो गई, मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं दंड देता। इसकी दुनिया में कोई दंड नहीं है, उसकी दुनिया में क्षमा है, सबको क्षमा कर देता है। लाख गलती करे, बार बार गलती करे, तो भी मेरा महादेव प्रसन्न मुख मुद्रा से उसको क्षमा देते। क्षमा सिंधु है मेरा शंकर, किसी को दंड नहीं देता, दंड से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करने वाला शिव है। शिव का नाम मुक्तेश्वर महादेव है। इसलिए शिव जी से कभी डरने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। जीवन का सभी डर पूर्ण समाप्त करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कोई भी शिवलिंग की उपासना करें, अर्चन करें, अपने घर के अंदर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान व्यास ने कहा, विद्यते सर्वशास्त्राणां नेश एव विनिश्चयः, नेश एव विनिश्चयः। विशेष प्रकार से निश्चय हमारा, विशेष प्रकार से निश्चय है, विशेष प्रकार से कहता हूं। सभी शास्त्रों का मत है, चार वेदों का मत है, जो भगवान महादेव के लिंगार्चन से पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भगवान व्यास का वचन है। सुनिए जरा आदर के साथ। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। कितनी सब बड़ी बात है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हम लोग संसार के सागर में तो है, संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं हम सभी हैं।
एक दो तीन तो नहीं है, हम सभी लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कहा अन्य कोई भी साधन नहीं, एक ही साधन है, लिंगार्चनम। महादेव की पूजा करें, भगवान शिव जी का लिंगार्चन करें, अर्चन करें, पूजन करें, शिव का स्मरण करें। देवताओं के लिए भी वंदनीय रहोगे, जीवन के सभी भाग्य खोलेंगे। मैं लालच नहीं दिखाता, नहीं नहीं, मैं शिव महापुराण की बात सुनाता हूं। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय कोई आचार्य नहीं थे, तो कौन थे? महादेव तो थे। और आपके गांव में भगवान शिव विराजते हैं। कोई ऐसा गांव हमारा नहीं है जिन गांव में शिव नहीं है, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है, गांव गांव में शिव है। शिव हमारा मूल है, लाखों करोड़ों साल प्राचीन को स्थान है तो भगवान शिव का है, महादेव का है। इसलिए आपका भला करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं महादेव की कथा करता हूं, इसलिए महादेव के बारे में बताता हूं। ऐसा आप समझना नहीं कि मैं अन्य देवताओं का विरोधी हूं, अन्य संप्रदायों का विरोधी नहीं, कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ कह रहा हूं। इसलिए महादेव के बारे में जो कुछ गहरी बात है, जो कुछ हमारे कल्याण की बात है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास, पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए कहा लिंगार्चन। लिंगे अर्चिते चितं सर्वं जगत् स्थावर जंगमम्। स्थावर जंगम सबकी पूजा, शिव शिव की पूजा में सबकी पूजा है। एक शिव की पूजा कर ले, इसमें सबकी पूजा होगी। सभी तीर्थ, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता, सभी देवी, सभी पितृ, सभी हमारे पूर्वज, जीवन के सभी तृप्ति शिवार्चन में है। लेकिन बहुत लोगों ने शिवार्चन छोड़ दिया, शिव का पूजन छोड़ दिया। कितने दुर्भागी लोग रहे होंगे, और कितने बड़भागी लोग हैं जो महादेव के पूजन में, महादेव के अर्चन में, महादेव का दर्शन में और भगवान शिव का स्मरण में रत रहते हैं। ये कितने भाग्यवान लोग रहे होंगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, लिंगो लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं। सबकी पूजा शिवलिंग में है। जगत् स्थावर जंगमम् संसारां बुद्धिमग्ना। संसार में डूबे हुए लोग हैं, नान्यतरण अन्य कोई भवसागर तरने का साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान महादेव की पूजा करे, महादेव का अर्चन करे, महादेव का दर्शन करे, शिव का स्मरण करे आप। और विशेष प्रकार से दिन चल रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन है। अभी धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी और महाशिवरात्रि से पहले हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। पवित्र श्रावण मास तो महादेव के बारे में कहा है, माक्षर मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, भादो मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, और हर सोमवार महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा। लेकिन और भी महादेव की पूजा के लिए बहुत सारी महिमा है। मैं आपको गंभीरता के साथ कहूँगा, हंसा हंसी नाचना गाना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा में नाचना गाना चला, बहुत सारा नृत्य किया तो कहते हैं बहुत मजा आया, कथा में बहुत मजा आया। नहीं, नई बात कुछ लेकर जाओ, नई बात को सुन कर जाओ, और महादेव के बारे में कुछ ऐसी बात लेकर जाओ कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ बात बने। बाकी तो नाचना गाना नचाना जरूर, हम कथा विराम के समय डाक डमरू करेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे, नाचेंगे जरूर, लेकिन ये शिव महापुराण वांचेंगे, नाचेंगे तो शुरू, नृत्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का भी नृत्य कर लेंगे हम। और सुंदर महाशिवरात्रि निमित्त महिमा है। कुटीर रुद्र संहिता का 28वां अध्याय है,
इनमें से थोड़ा मैंने बात उठाई है, गंभीरता से थोड़े समय तक आप सुने। फिर से मैं कथा में सुंदर सुंदर प्रवेश करता हूँ। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, ऋषियों ने कहा प्रयाग तीर्थ में, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमने। हे तात आप धन्य है, कृत्य हैं, आपका जीवन सफल है, आप हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में जो महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी ऋषि सूत पुराणे को कहते, क्या कहते हैं? आप धन्य हैं, क्योंकि महादेव की कथा आप सुनाते हैं, आप कृत्य हैं, आप महादेव के भक्त हैं, आपका जीवन सफल है। क्यों? आप भगवान महादेव की कथा हम सभी को सुना रहे हैं। आप महेश्वर को समर्पित है, आप शिव जी को समर्पित हैं। महेश्वर कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली कथा है, ये आप सुना रहे हैं। इसलिए बहुत आदर के साथ आप सबको मैं कहता हूं, गंभीरता से कथा श्रवण करें। नाचने गाने का भाव तो कम रखेंगे, और ऐसे हंसा हंसी के रुमुज भरे भरे दृष्टांत जरूर कथा में देना चाहिए, दृष्टांत कुशलो वक्ता। लेकिन ये पुराण की बात तो मुझे कहनी चाहिए ना, जो आपके कल्याण की है, आपके हित के है, आपको सुख देने वाली है, आपको शांति देने वाले हैं। और कहूँ बात, आपके भाग्य को खोलने वाली बात है, और परमात्मा शिव जी के लोक खोलने वाली बात, ये बात हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। इसलिए एक एक श्लोक भगवान शिव को मैं समर्पित कर रहा हूं। कथा का अर्थ होना चाहिए, धन्योसी धन्योसी कृतकृत्योसी। धन्य है जो महादेव का भक्त है, धन्य है जो भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं, उसका जीवन सफल है। जीवितम सफलम तव, आपका जीवन सफल है, आपका जीवन धन्य है। यश्रावयसि नस्ता महेश्वर कथा शुभा। किसकी कथा? महेश्वर कथा शुभा। जो महेश्वर की कथा है, जो महादेव की कथा है, मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल और कल्याण करने वाली कथा है। हर व्यक्ति को सुख और शांति और संपत्ति संतति सुमति देने वाली भगवान महादेव की कथा है। जो सुनाते हैं धन्य है आप। और कहा, हे सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से मुख से कथा श्रवण की, अभी भी शिव जी के बारे में संदेह छूट नहीं रहा है। महादेव के बारे में जो हमारी गलत फहमी है, महादेव के बारे में बहुत कुछ संदेह है। बहुत महापुरुष महत ऋषियों के साथ हमने महादेव की कथा सुनी, लेकिन तो भी अभी संदेह छूट नहीं रहा है। बहुत सारा संशय हमारे मन में है। इस संदेह को दूर करें। ऐ सुत पुराण जी, हम कथा सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुए हैं, और तृप्त होना भी नहीं चाहिए। और ये सुत पुराण से ये बात हम आपको पूछना चाहते हैं, किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देने वाला वरदान देते हैं? कैसे शिव कृत्य करने से भगवान शिव जी हम सबको कुशल रखते हैं? सभी महात्माओं ने पूछा है, कैसे व्रत करने से, कैसे शिव जी का पूजन अर्चन करने से, कैसे भगवान शिव जी का स्मरण करने से, कैसे शिव जी के बहुत सारे कृत्य मतलब शिव की पूजा कैसे अर्चन करने से हमारे जीवन में सुख होगा, हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल कैसे हो सकता है? कैसे व्रत करें हम? और बहुत लोगों को पता ही नहीं, बस इतना ही पता है कि सोमवार के दिन शिव जी का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार, साकरिया सोमवार, भाकरिया सोमवार, मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आड़ा तो रोज था जो है। ऐसी थोड़ी सी आपके पास शंकर भगवान की माहिती है, सोमवार की माहिती, त्रयोदशी की माहिती और महाशिवरात्रि की। और क्या आपके पास है? बहुत लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी। ये तो मैंने शिव महापुराण आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने पढ़ा। मैं लगातार मैं हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में रहा। मेरी पढ़ाई अवधूत मंडल आश्रम में हुई। जो मेरे शलड़िया कालो भाई मेरे गांव के हैं, उसने देखा है। वह हमारे सत्यदेव जी महामंडलेश्वर थे, उसके उत्तराधिकारी हमारे में सत्य महामंडलेश्वर संतोषानंद जी महाराज हैं। बहुत समय तक 5 साल से ज़्यादा मैं इस आश्रम में रहा हूँ।
मैंने एक एक श्लोक पर मैंने पढ़ाई की है। मैं पढ़ लिख कर आया हूँ, आपके समक्ष कुछ लेकर आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझे भी पता नहीं था, पढ़ाई की मैंने तब पता लगा कि बहुत कुछ है महादेव के भक्तों के लिए। किस व्रत करने से, कैसे पूजा करने से, कैसे अर्चन करने से हमारा कैसे सुख होता है, हमारा और हमारे परिवार का कैसे मंगल रहेगा। कैन व्रतेन संतुष्टम, केन व्रतेन संतुष्टः, कैसे व्रत करने से शिव जी की संतुष्टि होती है। शिवो यच्छति सुखम, कैसे सुख मिलेगा। किसी को सुख की इच्छा नहीं, सबको सुख की इच्छा है, सबको आनंद की इच्छा है, सबको आरोग्य की इच्छा है, सबको प्रसन्नता की इच्छा है। हमारा परिवार, हमारा जीवन हेम कुशल रहे, सूर्ण जैसा उज्जवल रहे। हेम मतलब सुवर्ण, हेम कुशल रहे, हम सूर्ण की तरह चमकते रहे, हमारा आदर्श जीवन रहे, हमारा दर्शनीय जीवन रहे, ये सबकी लालचा है ना। तो ये कैसे हो सकता है। उनकी युक्ति आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। केवलः शिवकृते त्वं तस्मात् पूज्यामहे। हम सभी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तस्मात् पृच्छामहे। एक ऋषि कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे ऋषियों का समूह पूछ रहा है। वयम, हम सभी ऋषि पूछ रहे हैं। वयम, मैं अकेला नहीं, हम सब ऋषि इस सुतपर्णी को आपको पूछ रहे हैं। कैसे कृत्य करने से, कैसे अर्चन करने से, कैसे स्मरण करने से, किस प्रकार के व्रतों करने से हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख का आगमन होगा। सुनिए जरा ध्यान से। भक्तों को जिस व्रत करने से विशेष रूप से भक्ति, मुक्ति, शांति, संपत्ति कैसे मिलेगी, उससे आप कीजिए। हे व्यास भगवान के सद शिष्य, व्यास शिष्य नमोस्तुते। हे सुत पुराण जी, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं, इसीलिए जिज्ञासा व्यक्त करके हम आपको पूछ रहे हैं। कैसे भुक्ति, भुक्ति मतलब संसार का भोग, संसार की सुविधा। सबको चाहिए ना, किसी को झोपड़े में रहना पसंद नहीं है, सबको राजमहल चाहिए, सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको चैन की नींद चाहिए, सबको मंगल चाहिए। तो भक्ति और मुक्ति कैसे मिलेगी। अब उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। हम आपके पास जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। भुक्ति मुक्तिश्च, भुक्ति मुक्तिश्च लभे भक्तेन व्रतेन। कैसे भक्ति करने से, कैसे व्रत करने से, कैसे भक्ति करे शिव की, कैसे व्रत करे शिव का। तदवद त्वं विशेषेण, विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। तदवद त्वं, तम मतलब आँख, वद मतलब बोलना, विशेष प्रकार से उसके बारे में कहने का प्रयास करें। श्रोताओं को कैसी कथा पसंद लगती है, खबर पता है। नाच गान और दृष्टांत, हंसना हंसाना रुलाना। अरे क्यों रोएंगे। आगे भावात्मक दृष्टांत दूं आपको तो आप रोने लगोगे। माँ का प्रेम का वर्णन करो, बाप का प्रेम का वर्णन करो, बहन का प्रेम का वर्णन करो, भाई भाई के प्रेम का वर्णन करो। वो तो बहुत सालों से हम कर रहे थे। ऐसे कौटुंबिक पारिवारिक दृष्टांत में आपके सामने रखकर आपको रुला सकता हूँ। 30 साल से सबको रुलाता हूँ कथा में। ऐसे दृष्टांत देकर भावात्मक भाव प्रकट करके मैं आपको सांसारिक भाव प्रकट करा सकता हूँ। सांसारिक भाव से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। भाव भावा करम शिवम, महादेव के चरणों में जो एक बार भाव प्रकट कर गया हो गया ना, तो भाव पार हो जाओगे। लेकिन वक्ता कैसा होता है, सांसारिक भाव प्रकट कराते थे। सांसारिक भाव जरूरी है, माता पिता का आदर्श करना, पारिवारिक, लेकिन ये सब कुछ आंख बंद होने के बाद हमारे लिए सब कुछ समाप्त है। इसलिए शिव की यात्रा संसार की नहीं है, शिव की यात्रा संसार पूर्ण होने के बाद की शिव की यात्रा है। आंख बंद हो गई और अंधकार हो गया, तब प्रकाश, तब ज्योति मिलेगी। ये शिव की यात्रा है। इसलिए कहा तदवद त्वं विशेषेण व्यास
शीश नमोस्तुते व्यास शीश नमो। हे भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी, आप हमको सबको मार्गदर्शन करें। अब ध्यान दीजिए, अब सुत पुराण बहुत सुंदर सभी महात्माओं का संबोधन कर रहे हैं। हे ऋषियों, आपने अच्छा प्रश्न किया है। क्यों किया है? आप सभी दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? लोक हित के लिए मुझे प्रश्न कर रहे हैं, जगत हित के लिए, सबको सुख मिले, इसलिए आप सभी मुझे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। शिव जी के चरण कमलों में मैं ध्यान करते हुए मैं आप सब के लिए जो प्रश्न है, जगत के सुख के लिए, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो कुछ है, मैं मेरे सद्गुरु भगवान व्यास जी ने जो बताया वो सब कुछ मैं कहने का प्रयास करूंगा। किसके लिए? सबके सुख के लिए। और सूत पुराण कहते हैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं आप सबको, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं, क्योंकि आप सब दयालु हैं और कथा का आयोजन करे वो दयालु ही रहता है ना। कथा ये कल दो कल के लिए तो नहीं है। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, ये कथा आप जितने भाई बहन इस कथा को नहीं, करोड़ों लोग तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रयास है ये कथा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुजराती बोलने में मुझे मजबूर ना करें, मैं थोड़ा सा बोल लूँगा। मैं थोड़ું થોડું ગુજરાતી બોલીશ એ વાત પાકી છે, પણ વધારે પડતું હિન્દી બોલીશ. અને જે ગરડા માણસો સમજી ન શકે એને તમે સમજાવી દેશો ગુજરાતીમાં. પણ આમ તો ઘણીવાર તો આમ કોઈના ઘરે જાય તો ગઢા માજી બેઠા બેઠા હિન્દી સિરિયલ જોતા હોય છે, આમ પ્રેમથી જોતા હોય છે. તો એનો અર્થ એ થાય કે એ લોકો હિન્દી સમજી જો શકે છે, તો हिंदी सीरियलों जो આપણે समझी सकता हो तो हिंदी कथा क्या हम न समझी सकिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास है इस कथा का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा प्रयास है. सम्यक पृष्ठम ऋषि श्रेष्ठा, है श्रेष्ठ महात्माओं. सम्यक पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा. आपने जो प्रश्न किया है श्रेष्ठ ऋषियों, आप दयालु हैं, भवद्भि करुणात्मभि. करुणा से भरे. महादेव के भक्तों के हृदय में करुणा होनी चाहिए. और महादेव का नाम भी है करुणेश्वर महादेव. और हम रोज बोलते हैं ना कर्पूर गौरम करुणा अवतारम. महादेव को बोलते हैं ना, कभी बोले क्रोधा अवतारम. और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहो कि कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, जो क्रोध करता है ना वो कभी महादेव का भक्त नहीं है. जो बात बात में क्रोध करता है वो महादेव का भक्त नहीं है. महादेव का भक्त वही हर हालत में शांत रहे, वही शिव का श्रेष्ठ भक्त है. हर परिस्थिति में शांत रहे, वही महादेव का भक्त है. कोई भी विपरीत स्थिति हो, विकट स्थिति हो, इनमें भी शांत रह सके, वही महादेव का भक्त है. शिव भक्तों का पहला लक्षण है शांत रहना. इसलिए कहा करुणात्मा, आप सभी दयालु महात्मा है. स्मृत्वा स्मृत्वा शिव पदाम्भोज. शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ. कथयामि कथयामि यथा श्रुतम्. कथयामि यथा. आप सुनिए, मैं भाव से आपको समक्ष कहता हूँ. जैसा आप सबने मुझे पूछा, वैसा ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने सबने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा था. सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो आपने मुझे पूछा वो बात एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने, हे पार्वती के साथ सब ने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा थे प्रश्न. और किसी प्रकार उमा ने शिव जी से पूछा था, किस व्रत करने से भगवान महादेव आप संतुष्ट रहते हैं और भक्तों को भक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं, किस व्रत करने से. ऐसा पार्वती ने एक बार भगवान शिव जी को विशेष रूप से पूछा था. ऐसा लगता है कि कथा एक बार नहीं बार बार हुई होगी. पहले भी पूछा था. अभी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा सूत पुराण को पूछ रहे थे, और एक बार
ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने पूछा था, और इससे पहले एक बार स्वयं उमा ने भगवान शिव जी को पूछा था, भक्ति और मुक्ति का साधन क्या है, कैसे व्रत करने से महादेव जी आप संतुष्ट रहते हैं, उसके बारे में आप कहो, ऐसा पूछा था। और कहा सुनिए, उस समय विष्णु आदि के ऐसा पूछने पर भगवान शिव ने कहा, मैंने इस समय भी बताया था, एक कथा को जो श्रवण करता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और उमा का संवाद, जो भगवान शिव और उमा का संवाद जो को श्रवण करते, ये कथा श्रवण करते हैं, तो श्रूयताम पापहारकम, ये जो आपके समक्ष में अभी कथा कह रहा हूं, ये कथा मैं बहुत कम अल्प श्लोकों में गा रहा हूं, उसका तो विस्तार तो करना, तो उसके लिए तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन ये कथा जो कोई सुनेगा, ये संवाद है। किसका संवाद है? हरि, ब्रह्मा और पार्वती का जो संवाद है शिव के सामने, महादेव ने जो व्याख्या की है, ये जो प्रश्नोत्तरी हुई है, जो संवाद हुआ है, एक कथा को सुनेगा, उनके लिए कहा वो मनुष्य सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। इति पुष्ट इति पृष्ठ सदा तेस्तु हरिणाम तेन वेतदा। हरिणाम भगवान विष्णु, ब्रह्मा और पार्वती ने जो महादेव को पूछा था, महादेव ने जो इस देवताओं को मार्गदर्शन दिया था, तदहम कथा में अहम, ये कथा मैं कहूंगा। जब शिव और देवताओं का संवाद हुआ था, वही कथा अभी मैं आपको कहता हूं। तदहम कथयाम्यद्य शृण्यतां पापहारकम्। ये कथा सुनने से क्या होगा? ये कथा पाप हरने वाली कथा है। अब शिव जी ने कहा, वो बात कहता हूं, मेरे अनेक व्रत भुक्ति और मुक्ति देने वाले, भगवान महादेव ने कहा, सुनो, मेरे बहुत सारे व्रत हैं। और एक बात कहूं, शिव जी के बहुत सारे व्रत ऐसे हैं, और महादेव के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं है। शिव जी के बारे में जितने व्रतों की महिमा है, ऐसा व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं है, ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में कहा। लेकिन इनमें भी प्रधान 10 व्रत हैं। ये श्लोक शिव जी ने गाया, जो भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति का अर्थ क्या है? संसार का भोग, संसार का सुख। जीव को तृप्त करना है तो संसार का सुख भोगना ही पड़ेगा। वैभव के बिना कैसे भव पार हो सकते हैं? निर्धन परिवार में जन्म होना एक घटना है, लेकिन निर्धनता में मर जाना, वो हम स्वयं गुनहगार हैं। निर्धन परिवार में जन्म हो जाना, वो तो एक हमारा कर्म है, लेकिन ऐसी निर्धनता में, लेकिन हम सोना चांदी हीरे मोती न प्राप्त कर सके तो भक्ति नाम का धन तो एकत्र कर सकते हैं ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? निर्धन कौन है? जो भक्ति से वंचित है। बाकी तो अड़क धन है, लेकिन सत्कर्म का कोई भाव नहीं, वो तो जीव नहीं, वो तो नरक है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, बुरी व्रतानी में संति, भूरि व्रतानि मे सन्ति। जिन व्रतों से मुझे संतुष्टि रहती है और मैं भुक्ति और मुक्ति उनको देता हूँ। भुक्ति मुक्ति प्रदानि च। भुक्ति और मुक्ति देने वाले में व्रत को महिमा कहता है, जो मुख्यानि है। मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दश संख्यानि तानि वे। दश संख्यानि तानि वे। बहुत सारा श्लोक में छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि आपका समय न निकले, इसलिए। ये शिव जी ने गाया, इसलिए आपके समक्ष गाया, जो महादेव की वाणी है। और बहुत दिल से कहता हूँ, 9 दिन हृदय से कथा सुनो। 9 दिन के बाद आपकी दुनिया कुछ अलग होगी, मैं हृदय से आपको कह सकता हूँ। लेकिन भाव से सुननी चाहिए, हृदय से, भक्ति से सुननी चाहिए, शर्म से नहीं, धर्म से सुननी चाहिए। और मैं आपको अभी दृष्टांत देकर बहला सकता हूँ, रुला सकता हूँ, नचा सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे 30 साल से सुन रहे हैं। मैंने यही किया, कौन हलावे लिंबड़ी, कौन हलावे पीपड़े, यही मैंने किया है। यही मैंने भावात्मक संसार की बातें आपको सुनाई।
अब कब तक मैं संसार की बातें आपको सुनाता रहूंगा? और तो महादेव ने कहा वो तो संदेश पहुंचाने का प्रयास करूं। इसलिए भगवान स्वयं शिव ने गाया है, जो मुख्य ने 10 व्रत है। वेदों में पारंगत जाम्बाल ऋषि हुए। जाम्बाल ऋषियों का बहुत, ये जो मंत्र है ना वो भी जाम्बाल, अग्निरित भस्म, आयुरित भस्म, जल में भस्म, जाम्बाल आदि मुनियों ने जो 10 शैव व्रतों की महिमा गाई, विधि पूर्वक ये व्रत में कहने का प्रयास करता हूं। जो शिव जी को, जो जिनको शिव को मिलना है उनके बारे में, जिनको संसार में मिलना है तो मिलो, बाजार में घूमो फिरो, मॉल में जाओ, मंदिर में कभी नहीं जाना। जिनको शिव की यात्रा करनी है, जिनको अपने जीवन की मंगलमय यात्रा करनी है, उनके लिए बहुत सारे शिव जी के व्रत हैं। इनमें जो प्रधान 10 व्रत हैं उनके बारे में कहता हूं। भगवान महादेव ने जो विष्णु को कहा, हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को यत्न से रात्रि में भोजन करना चाहिए, पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। कोई भी अष्टमी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, एकादशी तो सारी दुनिया करती है, त्रयोदशी तो शिव कथा होने के बाद शुरू हुई भाई। हमारे ब्राह्मण, हमारे आचार्य लोग त्रयोदशी का व्रत करते थे, लेकिन सामान्य जन को तो पता ही नहीं था कि त्रयोदशी क्या है। 30 साल की गर्जना करते करते लोग त्रयोदशी का व्रत करने लगे। एकादशी का तो बहुत प्रचार प्रसार हुआ। एक बात कहूं, 1000 एकादशी का व्रत करो और एक अष्टमी का व्रत करो, ये 1000 एकादशी के बराबर एक शिव जी की अष्टमी है। चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, पूरे दिन निराहार रहना है। संध्या समय भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। विशेष करके कृष्णाष्टमी के दिन उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, उस दिन पूरे दिन निराहार रहो और शाम के समय भगवान शिव का दर्शन अर्चन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अंधर यानी 8, उस दिन उपवास करें। ये व्रत है, ये व्रत 12 साल का भी हो सकता है और 12 महीनों का भी हो सकता है। जिनको अपना मंगल करना है उनके लिए, जिनको कुछ करना ही नहीं, खा पी कर मर जाना है। और बहुत हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ, क्यारेक घमंड आवे ने, घણા લોકોને જ્ઞાનનું ઘમંડ હોય, વિદ્યાનું ઘમંડ હોય, ધનનું ઘમંડ હોય, પદ પદવીનું ઘમંડ હોય, बहुत ઘમંડ આવે ત્યારે એક શમશાનમાં આંટો મારી આવવાનો। મોટા મોટા વિદ્યાધરો, મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મોટા મોટા ધનપતિઓ રાખ થઈને પડ્યા છે। एक सीधी बात है और कुछ होने वाला नहीं है। मैं डराते नहीं हूं, मैं जगाने का काम करता हूं, इसलिए आपके लिए कुछ करो। और आप सभी के मार्ग में कोई आए तो उसको शिव जी का मार्ग दिखाओ। एक व्यक्ति को शिव मार्ग दिखाने से एक यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञ नहीं, करोड़ों करोड़ों शिवालय निर्माण करने का पुण्य मिलता है। एक को जीवात्मा को शिव की ओर यात्रा कराओ। ये भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी, ये महादेव ने गाया श्लोक, एकादश्यां सीतायां तो, भगवान महादेव ने गाया है, प्रत्येक अष्टमियां प्रयत्ने, प्रत्यष्टम्या प्रयत्नेन, हर अष्टमी शिव जी की हैं। सिर्फ सोमवार तो है ही। अरे शिव महापुराण में देखें तो सोमवार शिव जी का नहीं है। बोलो हूं क्या वो तुम्हारे? शिव महापुराण ग्रंथ को ध्यान में रखें तो सोमवार महादेव का नहीं है। सोमवार स्वयं शिव का स्वरूप है। और सोमवार के दिन तो महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा की महिमा है। लेकिन बहुत सारी बात जन जन तक नहीं पहुंची, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं लखानी परिवार के माध्यम के द्वारा करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचे। इसलिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं, प्रत्यष्टम्या प्रयत्नेन कर्तव्यं भोजनम। एक समय शाम को भोजन करके अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और विशेष प्रकार के कालाष्टम, कालाष्टम्यां विशेषेण, ये हरि त्याज्यं हि भोजनम्।
अष्टमी के दिन भोजन का त्याग करना चाहिए। ये आरोग्य के लिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि चंद्र की कला क्षीण होती है ना, तो अमृत में, भोजन में अमृत कम रहता है। ये बड़ा विज्ञान है, पता नहीं आपको। कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन उपवास करने के लिए क्यों कहा? પછી તમે ઉપવાસ કરો ને હેતકનું ફરાળ કરી જાઓ તો અત્યારે તો ફરાળી ભાખરી ને ફરાળી સબ્જી ને ફરાળી ચાવલ, કેટલું ફરાળે 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 ફરાળે। એ ઉપવાસ છે કે પછી ઉપહાસ છે ખબર નહીં પડતી। इसलिए कृष्ण पक्षी में उपवास करे, क्योंकि चंद्र की कला क्षीण होती है। चंद्र की कला क्षीण होती है तो भोजन में अमृत कम होता है। ये बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक विज्ञान भी है। और आगे कहा, एक श्लोक बोलकर मैं कथा को विराम की ओर ले जाऊं। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु जी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करें। और कहा, कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरी पूजा करने के बाद, आज संध्या के बाद आप भोजन कर सकते हैं। शिव भक्तों के लिए आगे कितना सुंदर है, बड़ा विज्ञान है। देखो जरा, एकादशी और सभी व्रत एक साथ में नहीं कर सकते। सभी व्रत एक दिन में नहीं हो सकता। कभी एकादशी का व्रत करिए 12 महीनों का, कभी अष्टमी का व्रत करिए। ऐसे तो 10 व्रत किए गए हैं। भगवान शिव ने कहा है, विष्णु जी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हर व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। अंजवाड़िया ने 11 दिवस उपवास करो जो, थोड़ा सा फल आहार कर लीजिए, कोई बात नहीं। उपवास ना हो सके तो थोड़ा सा पेट में ऐसे अन्न न हो, अन्न का त्याग करें। और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहे और शाम को मेरा दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते। एकादशा सीतायाम तू, एकादश्याम सीतायाम तु। बहुत सुंदर बात, याद रखने जैसी बात है। मुझे पता आपको वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं गाता हूँ। त्याज्यम विष्णु नहीं भोजनम असितायाम तो भोक्तव्यम नक्तम ध्यज्यमा। इसलिए शिव भक्तों को एकादशी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त एकादशी करें। एकादशी सबके लिए है। और एक बात और, आप भूखे न रह सके तो इस दिन वाणी का उपवास करें। एकादशी के दिन वाणी का उपवास करें, अष्टमी के दिन वाणी का उपवास करें, क्योंकि अन्न के उपवास से बहुत बड़ा उपवास वाणी का उपवास है। और वाणी से उपवास से बड़ा विचारों का उपवास है। लेकिन विचारों का उपवास तो मैं भी नहीं कर सकता, इनमें से भी कोई नहीं कर सकता। विचारों का उपवास, वाणी का उपवास मैं और आप सब कर सकते हैं। और शिव जी के बहुत व्रतों में वाणी का उपवास बहुत महत्व का है। और वाणी का उपवास भी न कर सको तो एक बात कहूं, मोबाइल का उपवास कर एक दिन के लिए। एक दिन के लिए छोड़ दिए, चलो भाई आज हमारे मोबाइल का उपवास है, मेरा उपवास नहीं है। मोबाइल छोड़ दिए एक दिन के लिए, कितनी मानसिक शांति मिलेगी।